अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार के बारे में, है ना। आप लोग पूरा उतार ले चलिए, ठीक ना, समझिएगा। अब हेडिंग दिए हैं, ये लड़का, बल के प्रकार, बल के टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। समझिए, नीचे लिखे हैं पॉइंट दे करके, बल को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। यानी बल के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। बल को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में बांटा गया है। पहला स्पर्श बल, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा दूरी पर क्रिया बल, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस, दूरी पर क्रिया बल। मुख्य रूप से कितने या मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? बल को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया? बोलिए कौन कौन? पहला स्पर्श बल और दूसरा पहला और दूसरा दूरी पर क्रिया, पहला दूसरा सब एकदम डिटेल से बताएंगे, समझिएगा आप लोग। स्पर्श बल को कहीं कहीं संपर्क बल भी लिखता है। कौन बल? संपर्क बल। कांटेक्ट माने संपर्क होता है ना। आप लोग सुने कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट माने कहीं लिखते हैं कि आप इतना मोबाइल नंबर इतना पर संपर्क करें, तो कांटेक्ट का हिंदी संपर्क ही होता है। चलिए समझिएगा, स्पर्श बल और दूरी पर क्रिया बल, यही मुख्य रूप से दो बल हैं, समझ रहे हैं ना। अब पूछे स्पर्श बल क्या है, तो समझिए, स्पर्श बल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कहता है वैसा बल, वैसा बल जो दो वस्तुओं के परस्पर भौतिक संपर्क में आने से आरोपित होता। आरोपित होना माने लगना, आरोपित होना माने लगना। वैसा बल जो दो वस्तुओं के परस्पर भौतिक संपर्क में आने से आरोपित होता है या लगता है, उसे कौन बल कहते हैं? स्पर्श बल कहते हैं। स्पर्श माने समझ जाइए, बिना स्पर्श का अर्थ होता है, नहीं कहते हैं कि गुरुजी आपको चरण स्पर्श, स्पर्श माने होता है छूना। जे बल बिना छूले, बिना टच कैले, बिना संपर्क में गेले नहीं लगे, उस समझिए कौन बल है? स्पर्श बल, संपर्क बल है। वैसा बल जो दो वस्तुओं को सटने पर लगता है, एकदम ठेठ में समझिए, वैसा बल जो दो वस्तुओं को परस्पर सटने से लगता है, उसे कौन बल कहते हैं? जैसे उदाहरण में लिखा है पेशीय बल। कौन बल? पेशीय बल। यांत्रिक बल, पेशीय बल, यांत्रिक बल, घर्षण बल, अभिलंब बल, तनाव बल, खिंचाव बल, प्रत्यानयन बल इत्यादि। ये सब कैसे बल के उदाहरण? ये सब कैसे बल के उदाहरण? स्पर्श बल। ये सब बिना सटले लगबे नहीं करेगा। पहला लिखा है पेशीय, पेशीय बल हम परिभाषा पढ़ाएंगे डिटेल से। पेशीय बल मनुष्य या जानवर, मनुष्य या सकते जीव जंतु के मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल या मांसपेशीय बल भी कहा जाता है। जैसे हम अपने हाथ से, मांसपेशी में समझते हैं ना, अपने शरीर से जो भी बल लगाते हैं, मांसपेशी क्या है? ऊतकों से बने हुए जो मांसल भाग है, नस है, जितना भी शरीर की हड्डी है, समझ रहे हैं ना, ये सब पूरा मांसपेशी के अंतर्गत आता है। तो मांसपेशी के द्वारा जो बल लगता है उसको कौन बल कहते हैं? पेशीय बल। हम कुर्सी को पकड़ करके खींचना चाह रहे हैं, तब बताइए, खींचना चाह रहे हैं, इधर लाना चाह रहे हैं, तब बिना सटले हुआ जाएगा? इधर क्या बोलावे नेता जाएगा दूरिये से? बोलिए, बिना सटले, बिना संपर्क में गेली बल लगेगा? और इस बल को कहेंगे कौन बल?
मांसपेशी द्वारा बल लग रहा है। किसके द्वारा? मांसपेशी द्वारा बल लग रहा है। देखते होंगे बैलगाड़ी को खींचता है, घोड़ा टांगा को खींचता है, तो बल कहाँ से लगाता है? मांसपेशी से, अपने शरीर के मांसपेशियों से। बेचारा खूब कस के बल लगाता है तो घोड़ा गाड़ी को क्या करता है? ये सब कौन बल है? तब बिना सटरे घोड़ा जब दूर में रहे, कोई रस्सी उसी या बांस उस रहता सब नहीं लगावे, और घोड़ा कैसी हाथ देता कि गाड़ी बढ़ेगा? बोलिए, बिना संपर्क, बिना सट ले बल। यहाँ पर हम मार्कर को रख ले हैं, हम खाली करेंगे ऐसे करेंगे तो उठ जाएगा? बोलिए, बिना छू ले, बिना सट ले, यह उठा रहे हैं तो कहाँ से बल लग रहा है? मांसपेशी से, हाथ से बल लग रहा है, मांसपेशी से बल लग रहा है। नहीं समझ रहे हैं? तो इसमें इसको उठाने में भी बल लगा। ये कौन बल है? सब समझावेंगे। मांसपेशीय बल या पेशीय बल। यांत्रिक बल, कोई काम करना है मशीन से, देखते हैं ना, गेहूं पिसाता है, धान कुटाता है, तो एक पीटर होता है या मोटर होता है, चूड़ा, हाँ कोई बात नहीं है, समझिए ना। एक मीटर होता है या पीटर, मोटर या पीटर होता है, तब फित्ता के साथ उसका संपर्क जोड़ते हैं, नहीं कांटेक्ट करते हैं, संपर्क जोड़ते हैं ना। नहीं सटेगा, खलिए ने पीटर मोटर के चालू कर दीजिए, घूमेगा तो डर से मोटर, सॉरी, धान कुटे वाला मशीन या गेहूं पीसे वाला मशीन चलेगा डर से। बिना सटैले फित्ता, बिना सटैले बल नहीं लगेगा। ये सब कौन बल हुआ? यांत्रिक, मैकेनिकल फोर्स। बतावेंगे सब डिटेल से। अभिलंब बल, कौन बल? तनाव बल, प्रत्यानयन बल, घर्षण बल, ये सब कौन बल है? कौन बल का उदाहरण है? स्पर्श बल का उदाहरण है। ये सब स्पर्श बल है, सब सिखाते हैं। पहले अब आगे बताते हैं। दूसरा नंबर कौन बल दिया? दूरी प्रक्रिया, एक्शन एट ए डिस्टेंस। सुनिए, इनमें है दूरी प्रक्रिया बल, जो दूरिये से काम कर दे, जो दूरिये से काम कर दे। आप लोग चुंबक देखे हैं? दूरिये से बल लगा देता है। एगो चुंबक यहाँ रखिए, एगो यहाँ रखिए, दोनों एक दूसरे को खींचते रहेगा। मने ये एकरा है, मने एकरा चिढ़ते रहेगा, क्या जो भी, समझ रहे हैं ना। समान आवेश रहेगा तो कहेगा कि दूर भाग, और असमान रहेगा, असमान आवेश रहेगा, असमान दूर सटेगा, समझ रहे हैं ना। तो दोनों एक दूसरे को खींचते रहेगा ताकि सट के बल लगाता है। आप लोग देखे होंगे, रगदा रगदी नहीं खेले हैं, एगो चुंबक यहाँ रख दीजिए, एगो चुंबक यहाँ रख दीजिए, और ये चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक में कौन क्षेत्र होता है? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र होता है, बतावेंगे। तो चुंबक है दो गो, ठीक ना डियर। तो चुंबक में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते रहता है। अब देखिए, रगदा रगदी खेलिएगा तो ये चुंबक अगर समान आवेश वाला रहेगा, कौन आवेश वाला? समान आवेश इहो वाला है, इधरो वाला है। जैसे चुंबक को हम क्षार चुंबक ले लेते हैं, ऐसा का NIS। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये S है और N है, दोनों उल्टा पुल्टा है। और रगदा रगदी जब खेलिएगा तो जैसे जैसे भीड़ जाइएगा, वैसे वैसे भागल चलेगा। नहीं देखे हैं? और कभी कभी इधर घर्षण बल अधिक हो गया तो उलट के सट जाता है। एकरा की सटावे पर बल लगला, दूरिये से बल लग गया। आप लोग विद्युतीय बल के भी बारे में समझते हैं। जहाँ हाई वोल्टेज वाला तार गुजरता है, 11,000 तो कुछ कम ही प्रभाव दिखाता है। 1,33,000 जो गुजरा है, देखे ना वाला, 4,40,000 वोल्ट। तो बरसात उरसात के दिन में आप बढ़िया से बताता होगा। नहीं, छाता उता के ले जाके, छाता उता लगा करके जाइए, कहिए कि अरे बा झनकावा, झनकाता है, वो बल लगाता है। उस बल को कहते हैं आवेशीय बल या विद्युतीय बल। कौन बल? वो आवेश के कारण ऐसा होता है। अच्छा, ताकि तावा में हम सटे जाइए, जो इसे कर हम तो दूर जाइए, और तैयो बल लगा देता है।
समझ रहे हैं ना? गुरुत्व बल, गुरुत्व बल, पेड़ से फल टूटता है तो ऊपर जाने की बजाय नीचे ही आ जाता है कि पृथ्वी वाला पकड़ के लावे जाए कि तू नीचे आओ। दूरी से बल लगाता है, यही सब दूरी पर क्रिया बल सब बतावे। गुरुत्वाकर्षण बल, दुनिया में हर वस्तु है जो एक दूसरे को खींचते रहता है, हमेशा खींचते रहता है, लेकिन ये बल का मान इतना कम है कि खींचा नहीं पाता है। हम भी आपको खींच रहे हैं, आप भी हमको, लेकिन इस बल का मान इतना छोटा है कि खींचा नहीं सकते हैं। और उस बल के मान को कहा गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियत है, दुनिया की हर वस्तु पर लगता है। उसका मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बतावेंगे ग्रेविटेशन में, गुरुत्वाकर्षण में, समझे ना? तो गुरुत्व वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में अंतर है, बतावेंगे कैसे अंतर है। विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, सब कैसे बल का उदाहरण है? भाषा नहीं बोल देते हैं। दूरी पर क्रिया बल, जे दूरी से बल लग जाए वो दूरी पर क्रिया बल है। तथा वैसा बल जो दो वस्तुओं के बिना भौतिक संपर्क में आए दूर से ही आरोपित होता या लग जाता है, उसे कौन बल कहते हैं? फिर से बोलते हैं, वैसा बल जो दो वस्तुओं के बिना भौतिक संपर्क में आए दूर से ही आरोपित होता है, उसे कौन बल कहते हैं? दूरी पर कहता वैसा बल जो दो वस्तुओं के बिना भौतिक संपर्क में आए, मैंने बिना सट ले, दूर से जो बल लग जाए, दूरी से बिना सट ले, उसको कौन बल कहेंगे? दूरी पर। इसका उदाहरण बोले गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, ये सब कौन बल के उदाहरण है? दूरी पर क्रिया बल। और अब लिखाते हैं बारी बारी। इतना बात समझ में आया? बल मुख्य रूप से के प्रकार के? कौन कौन? पहला स्पर्श बल और दूसरा स्पर्श बल। मैंने समझ गए? जो सटने पर लगेगा वो कौन बल? और जो दूर से ही लग जाएगा वो कौन बल? स्पर्श बल के एक दो उदाहरण बताइए तो डियर। स्पर्श बल के उदाहरण यांत्रिक बल, घर्षण बल, पेशीय बल, प्रत्यानयन बल, अभिलंब बल, तनाव बल, ये सब कैसे बल के उदाहरण है? समझ रहे बात को? पूछेगा दूरी पर क्रिया बल के दो उदाहरण बताइए तो। गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, ये सब किसके उदाहरण है? दूरी पर क्रिया बल के उदाहरण है। क्या बात समझ में आ रहा है? लिखिए। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। समझिए आगे, इधर देखिए ना। स्पर्श बल के प्रकार। बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? स्पर्श बल मुख्य रूप से दो प्रकार के, स्पर्श बल और दूरी पर क्रिया बल। अब हम पढ़ेंगे डिटेल से किसके बारे में? स्पर्श बल के बारे में। स्पर्श बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नीचे लिखे स्पर्श बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। स्पर्श बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बारी बारी से सब पढ़ाएंगे। पहला पढ़ा देते हैं कौन बल? पेशीय बल। कौन बल? पेशीय बल को अंग्रेजी में बोलते हैं मुस्कुलर फोर्स। कौन फोर्स? मुस्कुलर फोर्स। पेशीय बल किसे कहेंगे समझिएगा। ये कहता है कि मनुष्य या जानवर के मांसपेशियों द्वारा, मनुष्य के जानवर या मनुष्य या जानवर के मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मनुष्य या जानवरों के मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को कौन बल कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। समझ रहे ना? जैसे उदाहरण में लिखाए हैं, जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से एक बक्सा को धक्का देता है तो
उस बक्सा पर हाथ को संपर्क में आने से मांसपेशियों द्वारा बल लगता है और इसे कौन बल कहते हैं? देखिए फिगर में दर्शा दिए, ये बक्सा है, ये क्या है डियर? इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, भारी तो है होगा, अच्छा पैसे रखा ले भर पेटी। तो इस पर कोई व्यक्ति, इस पर कोई व्यक्ति देख रहे हैं ना, व्यक्ति के दोनों हाथ से इसे धक्का दे रहा है, दोनों हाथ से इसे धक्का दे रहा है। तो हाथ बक्सा के संपर्क में आ गया जी, संपर्क में आ गया जी। तो कस के एकदम धक्का देगा तो मांसपेशियों द्वारा, हाथों द्वारा क्या लगेगा? बल लगेगा, और उसी बल को कहते हैं पेशीय बल। कोई चीज के आप कस के एकदम खींचिए ना तो देखते हैं ना नस टाइट हो जाता है, कितना करते हमारी बॉडी है। मांसपेशीय बल है, मांसपेशी द्वारा जो बल लगेगा उसको कौन बल बोलेंगे? पेशीय बल। घोड़ा गाड़ी को खींचता है किस बल से? जब खूब अपने मांसपेशी से बल बेचारा लगाता है ना। बैल से, बैलगाड़ी भी अपने मांसपेशियों से कंधा पर देखते हैं रखा रहता है, उसको पालो बोलते हैं, है ना। वो अपने मांसपेशियों से क्या करता है? बल लगाता है। तो ये सब कौन बल के उदाहरण हुआ? पेशीय बल का। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद दूसरा बताते हैं यांत्रिक बल। कौन बल? यांत्रिक। अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। यांत्रिक बल क्या समझेगा? कहता है किसी यंत्र या मशीन द्वारा, किसी यंत्र या मशीन द्वारा किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए लगने वाले बल को कौन बल कहते हैं? फिर से यांत्रिक बल, किसी यंत्र या मशीन द्वारा किसी कार्य के लिए लगने वाले बल को कौन बल कहते हैं? यांत्रिक बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? जैसे करके एक लिखा देते हैं, मोटर के द्वारा, मोटर देखे हैं ना, मोटर कहीं पीटर भी रहता है, मोटर पीटर सब मशीन है, यंत्र है। मशीन क्या है, यंत्र क्या है, समझते हैं ना। मोटर रहे या पीटर, मोटर या पीटर के द्वारा फीते की सहायता से हाउलर को जोड़ाता है। हाउलर माने धान कुटने वाला, नहीं देखे हैं, जिसमें धान कुटाता है उसको हाउलर बोला जाता है। हाउलर को जोड़ा जाता है और मोटर जब घूमता है तो फीते की सहायता से जुटल होता है ना, संपर्क में आता है ना, कि यहाँ पर हाउलर घूमे, मोटर घूमे या हाउलर दूर में रख दे तो अपने से घूमेगा। जब तक संपर्क से नहीं जोड़िएगा नहीं तब तो घूमेगा। तो फीते की सहायता से हाउलर भी घूमता है और इससे यांत्रिक बल लगता है। यांत्रिक माने यंत्र द्वारा, मशीन द्वारा बल लगता है। कोई मनुष्य उसमें बल लगाता है, मशीन बल लगा रहा है तो उसको कौन बल कहते हैं? यांत्रिक बल लगता है, जिससे धान की कुटाई, धान की कुटाई क्या, गेहूं मैसाता है, गेहूं गेहूं नहीं जाता थ्रेसर से, तो उसमें भी मोटर पीटर के द्वारा लोग मैसते हैं। गेहूं पिसाता है भी, गेहूं चक्की से नहीं पिसाता है, तो चक्की क्या होता है? घूमता है, किसके सहायता से? मोटर या तो फीता के सहायता से जुड़ल रहेगा। जब तक उस पर कोई मशीन बल नहीं लगावेगा तब तक गेहूं नहीं पिसाएगा। तो बताइए ये सब कौन बल के उदाहरण हुआ? यांत्रिक बल का उदाहरण हुआ। समझ रहे हैं ना? आगे पढ़ाते हैं, आप समझिए। अब आगे समझिए। अब तीसरा नंबर चल रहे हैं, कौन बल? कौन बल? घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। समझिए घर्षण बल क्या है? किन्हीं दो वस्तुओं के, किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच, संपर्क सतहों के बीच लगने वाले गति विरोधी बल को, लगने वाले गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं या कहा जाता है।
घर्षण बल किसे कहेंगे? फिर से एक बार बोलते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल गति विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता। जैसे समझिएगा आप लोग, समझिएगा कि एक टेबल है, डियरी वाला एक टेबल हम बनाए हैं, ये टेबल बनाए हैं, समझ रहे हैं? टेबल पर एक वस्तु को रख दिए, देखिए वाला वस्तु, ये वाला देख रहे हैं, ये टेबल पर एक वस्तु को रख दिए, समझ रहे बात को? अब इस वस्तु पर बल लगाते इधर इस दिशा में हम बल की दिशा या गति की, तब बल लगाएंगे इधर के, तब वस्तु इधर न जाएगा। इस वस्तु को ठेल रहे हैं इधर के, बल लगेले इधर के, समझ रहे हैं ना? तब वस्तु इधर के न जाएगा, इसको इस पर बल लगा रहे हैं। लेकिन वस्तु और टेबल दोनों पर जहां पर सटा रहता है ना, जो संपर्क सतह है ना दोनों का, उसके बीच में एक बल लगता है, उसको कहते हैं गति विरोधी बल, और उस गति विरोधी बल को कहते हैं घर्षण बल। तब वस्तु पर बल लगा रही ईश्वर, और जहां पर दोनों वस्तु सटा हुआ है उस पर बल लग रहा है विपरीत दिशा में ईश्वर। देखिए ना, घर्षण बल की दिशा, यहाँ पर जो सटा हुआ है ना दोनों, वहां पर ईश्वर बल लग रहा है इधर के, जब वस्तु को ठेल रहे हैं उधर के, और घर्षण बल लग रहा है इधर के, गति कर रहा है उधर के, बल लग रहा है, तो कौन बल हुआ? घर्षण बल। ये कौन बल हुआ? संपर्क सतह लिख दिए हैं, संपर्क माने जहां पर दोनों सटता उसको बोलते हैं कौन सतह? तो संपर्क सतह के बीच में जो बल लगता है उसको कौन बल कहते हैं? और घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। किस दिशा में? वस्तु गति करेगा इस दिशा में तो घर्षण बल लगेगा। समझ रहे हैं ना? यही कारण है कि किसी सतह पर लुढ़कती हुई गेंद रुक जाती है। समझ रहे हैं ना? किसी सतह पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल के कारण? घर्षण नहीं होता तो गेंद कभी नहीं रुकता। घर्षण नहीं होता तो साइकिल में ब्रेक भी मारते तो फिसल के 2-4-5 कोस ऐसी चल जाती है। पृथ्वी पर एकदम घर्षण कुछ नहीं रहता तो ब्रेक कुछ नहीं काम करता। समझ रहे हैं ना बात को? देखिए समझिए, मान लिया जाए हम सब ठंडा के दिन में सुबह सुबह उठते हैं, एकदम हाथ पे से रगड़ते हैं, नहीं बस रगड़ते हैं, तो यहाँ पर ये वाला मान लिया जाए सतह है, कोई सतह है, टेबल मान लिया, ये वाला कोई वस्तु है, तो इस टेबलवा पर वस्तु को इसे ढकेल रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, इस दिशा में। समझ रहे हैं ना? तब वस्तु जा तो रहा इस पर बल लग रहा है इस दिशा में, लेकिन दोनों पर जहाँ पर सटा हुआ है उसको संपर्क सतह बोलेंगे। तो संपर्क सतह पर ही बल लगा रहा है, के रे पागलवाई ने कहने। समझ रहे हैं ना? कि गति के विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, गति के विपरीत दिशा में ही बल लगा रहा है, और गति के विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है उसको कहते हैं घर्षण बल। हम लोग चलते हैं, देखिए चलते हैं तो कौन बल के कारण? घर्षण। देखिए ना, गति कर रहे हैं आगे के, और पृथ्वी पर जब सटता है तो दोनों के संपर्क सतहों के बीच लगता है कौन बल? घर्षण पृथ्वी पर नहीं रहता और चले कहता तो चलते। बरसात उरसात के दिन में बढ़िया से पता चल जाता है। को केवाल उवाल रोड रहो तो ना, तो 2-4 बजड़ा गिरो तो कहते कि घर्षण घट गलो। नहीं, घर्षण घटने से पैर खूब फिसलेगा जी। चलिए, तो घर्षण बल समझ में आ गया। और घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है? गति के याद रखिएगा, ऐसा पढ़ाए 8वां में भी डिटेल से पढ़ाए। तो घर्षण बताएंगे, स्थैतिक घर्षण, चरम घर्षण नहीं बताए हैं? स्थैतिक घर्षण, चरम घर्षण, लोटनिक घर्षण, लोटनिक को लुढ़कुआ घर्षण भी बोला जाता है, सर्पी घर्षण बताइए ना बंधु जी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर, अभिलंब बल। कौन बल? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल अभिलंब बल किसे कहते? समझिएगा, गप नहीं, ध्यान दीजिए। किसी वस्तु द्वारा किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल को
लंबवत बल को अभिलंब बल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल को कौन बल कहते हैं? जैसे एक टेबल है, देखिए ना, टेबल है डियर, टेबल मीन्स मेज। ये टेबल पर, ये टेबल देख रहे हैं ना, ये टेबल पर एक गिलास पानी रख दिए, तो ये बताइए किस दिशा में बल लगा रहा है? ऊपर की ओर, तब बाईं ओर, दाईं ओर, नीचे की ओर बल लगा रहा है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किस ओर बल लगा रहा है? यहाँ लिख भी दिए, बल की दिशा किस ओर है? नीचे की ओर। और जो ये बल नीचे की ओर लग रहा है एकदम पृथ्वी के लंबवत लग रहा है। अगर इससे कल्पना करके इसे एक सिद्ध में बढ़ाया जाए तो पृथ्वी पर कितना डिग्री के कोण बना देगा? यही चलते इसको बोलते हैं कौन बल? अभिलंब। यहाँ जो बल लग रहा है उसको कौन बल बोलेंगे? ऐसा नहीं कि कोई ठेल रहा है, ठेल भी नहीं रहा है, धक्का भी नहीं दे रहा, खींच भी नहीं रहा, कोई नहीं खींच रहा, लेकिन पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण इसको अपनी ओर खींच रहा है। पृथ्वी खींच रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इस पर कौन बल लग रहा है? अभिलंब। कौन बल? और उसके बाद चलते हैं, अच्छा ये देखिए ना कि बोर्ड है, बोर्ड के सतह पर एकदम हम ऐसे सीधा, एकदम सीधा ऐसे बल लगे, सीधा, देख रहे हैं ना? ये कौन बल हुआ? इस सतह के साथ के डिग्री के कोण बनाए हुए? यहाँ पर अगर बल रेखा खींचेंगे तो के डिग्री का कोण बनाएगा? ये चलते विलंब बल भी है। पांचवा तनाव बल, तनाव, टेंशन फोर्स। कौन बल? तनाव बल, या इसे खिंचाव बल भी कहते हैं। कौन बल? सुनिए, किसी वस्तु पर, समझिएगा ना, किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल को, विपरीत दिशा में लगने वाले बल को कौन बल कहते हैं? तनाव बल। तनाव बल कहते हैं। किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल को तनाव बल कहते हैं। जैसे समझाते हैं, एक लड़का और एक लड़की, समझे ना? ये बॉय है या ये गर्ल है, ये दोनों शर्त लगाई कि के खींच ले है, दोनों खींचा खींची। एगो रबड़वा नहीं देखे हो वाला, रस्सी भी ले सकते, कुछ भी लीजिए ना। हाँ, वो दोनों को एकदम खींचा खींची। चलिए रस्सी ले लीजिए, रस्सी ले लेते हैं, कुछ ले लीजिए, ना दिया समझना। एक रस्सी ले लिए दोनों, आ दोनों एकदम इधर के बल लगेले है, तो अब बताइए ये बल की दिशा इधर है, एक बल की दिशा देखो परिभाषा कर, किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल को, एगो लगेले पश्चिम के तो एगो लगेले है, तो बताइए विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो यहाँ तनाव उत्पन्न होगा, तनेगा, और यहाँ पर जो बल लगेगा उसी को कहते हैं। हाँ, तो दोनों एकदम खींचा खींची कैले, बाल बुतरी सब घर में ऐसी करते रहता है कि खींच लेमी, तू हमारा बाजू भी लगते रहता है, खींच लेमी तो 10 रुपया देवो, होता है नहीं सर? जब बरियार रहता है उसी चैलेंज में करते रहता है, और टूट जाएगा और छोड़ देगा तो 10 के 20 लग जाएगा। समझ रहे ना? तो हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कौन बल यहाँ पर लग रहा है, कौन बल लग रहा है? ऐसे विपरीत दिशा में बल लग रहा है, एगो इधर के तो एगो इधर के, ऐसी को बोलते हैं कौन बल? क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सब स्पर्श बल के ना उदाहरण है। ये सब बिना सटले कोई लगता है? बिना सटले कोई लगेगा कि रस्सी के दूरी में रहेगा, रख देंगे खींच लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब किस बल का उदाहरण है? स्पर्श बल। चलिए अगला समझिएगा डियर, छठा नंबर प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। समझिएगा आप लोग, कहता है जब किसी वस्तु पर हमेशा माध्य स्थिति में बल लगता है, बीचों बीच में बल लगता है, तो उसे कौन बल कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर हमेशा
मध्य स्थिति में बल लगता है तो उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। जैसे आप लोग स्प्रिंग देखे हैं, रबर देखे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते जो सुनिएगा, हकीकत में सब समझिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी सीधा साइंस मैथ सब समझे के चीज है, रटना नहीं है सब। देखिए यह स्प्रिंग है, पहले अपनी स्थिति में यहाँ पर था, ठीक, कुछ मान लेते बिंदु P यहाँ पर था, ठीक, समझिएगा आप लोग। अब इस स्प्रिंग को पकड़ करके, हे देखिए ना, पकड़ करके ऐसे करके खींच दी तो खिंचाएगा कि नहीं? खिंचाएगा, तभी फैल में हो जाएगा। बोलिए ना, फैल में हो तो हो जाएगा। आज खींचले हैं, समझिएगा बात को। आज छोड़िएगा ना तब फिर एजी पर आ जाएगा। इसका मतलब मेन बल यहीं पर लगेंगे, नहीं समझ रहे हैं? स्प्रिंग को, रबर को खींच करके छोड़िए, तब फिर जैसे छोड़िएगा तो फिर यहीं पर आकर के रुक जाएगा, यहीं पर, नहीं समझ रहे हैं? फिर सटकर यहीं पर चलाएगा। तो यहाँ कौन बल लग रहा है? प्रत्यानयन बल लग रहा है। कैसे समझिएगा? अच्छा, आवरी ना इस स्प्रिंग को इधर की ओर कस के कंप्रेस कर दिए, दबा दिए, इसको कस के इधर की ओर क्या कर दिए? तो जैसी दबा करके इसको छोड़ेंगे तब फिर इधरे के बल लगावेगा, नहीं समझ रहे हैं? इधरे बल लगावेगा, यहीं पर मेन बल यहीं पर लगेगा, फिर यहीं पर आकर रुकेगा। दबा के छोड़िए तो यहीं पर, खींच के छोड़िए तो यहीं पर। हमेशा इसमें कहाँ पर बल लग रहा है? मध्य स्थिति में, बीचों बीच में। तो इसी को कहते हैं कौन बल? स्प्रिंग द्वारा, रबर द्वारा या कोई भी लचीला पदार्थ द्वारा कौन सा बल लगता है? प्रत्यानयन बल। समझ रहे हैं ना? आप लोग कोई लचीला पदार्थ ले लीजिए, आप लोग कच्चा लकड़ी कनेल वाला देखे हैं, उसको लपा के नीचे से छोड़िए, जैसे छोड़िएगा और छोड़ करके कच्चा कनेल को लपा करके छोड़िएगा ना, ऐसे करके, अब फिर ये जी पर आके रुकेगा, छोड़िएगा सर, ऊपर की ओर ले जाइए, ऊपर की ओर, फिर ऊपर लपा करके छोड़िएगा तो यहीं पर फिर चलावेगा। ये हमेशा बल किस ओर लगाता है? मध्य स्थिति की ओर, माने बीचों बीच। कौन बल है? आप लोग झुलवा झूले हैं, ऐसा का झुलवा नहीं झूले, टायर लगा करके, एदा पर टायर लगा के एदा पर बैठ जाते होंगे, कहते होंगे कि एक दोस्त की देख ठेलिया है, बेचारा ठेले ठेले यहाँ धराता होगा और छोड़ता होगा, तब फिर यहाँ से यहाँ, आप फिर यहाँ से यहाँ, इधर नहीं चलाते हैं, समझ रहे हैं ना? फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे होते रहते होंगे। तब मेन इसमें जो बल लगता है वो कहाँ पर लगता है? बीचों बीच। कहाँ पर बल लगता है? मेन यहाँ पर बल लगता है, समझे ना? तो यही सब कौन बल का उदाहरण है? प्रत्यानयन बल। और सातवां एक बताते हैं दुर्बल बल, कमजोर बल या क्षीण बल बोल सकते हैं, वीक फोर्स। कौन फोर्स? वीक फोर्स। ये कहता है जब किसी वस्तु पर कम बल लगता है, जब किसी वस्तु पर कम बल लगता है तो उसे कौन बल कहते हैं? दुर्बल बल। उसे दुर्बल बल कहते हैं, कम बल, कमजोर बल। समझ रहे हैं ना? जैसे किसी वस्तु पर हम कम बल लगावेंगे, धीरे से बल लगावेंगे तो उसी को कहेंगे क्षीण बल या दुर्बल बल। कौन बल? किसी वस्तु पर जब कम बल लगावेंगे ना डियर, तो कौन बल हुआ? दुर्बल बल या क्षीण बल। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? ये पूरा कौन बल था? स्पर्श बल का उदाहरण। सब स्पर्श वाला था, बिना सटले, बिना संपर्क में ले कोई काम करेगा? पैर ऊपर उठैले या घर्षण बल लग जीता? दुइयो दिन तक कैसे से करते बोलो, समझ रहे नहीं सब बात को? तो आज इतना ही तक रहने दीजिए।